स्टोरी एक बहुत ही खौफनाक और जालिम क्रीचर के बारे में है जो एक इंसान डंकन के शरीर में किसी बीमारी की वजह से कुछ टिश्यूज से मिलकर पैदा होता है और लोगों की जान लेने लगता है। तो चलिए देखते हैं कि डंकन उसे कैसे खत्म करता है और वो क्रीचर लोगों को क्यों और कैसे मारता है। शुरुआत में डंकन कॉल करते हुए बहुत तेजी से भागते अपने घर आता है और घर पहुँचते ही वो डोर लॉक कर देता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ सारा को छुपने का बोलता है। डंकन बहुत घबराया हुआ था। उसकी वाइफ भी डंकन को इस हालत में देखकर बहुत डर जाती है और उससे वजह पूछती है, जिस पर डंकन उसे बोलता है कि वो फौरन कहीं छुप जाए। कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है, जिस पर डंकन और पैनिक हो जाता है। सारा भी डरकर फौरन छुपने जाती है और खुद को बेसमेंट में जाकर लॉक कर लेती है। तभी सीन्स 123 आवर्स पहले पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर एक लेडी डॉक्टर डंकन का अल्ट्रासाउंड कर रही थी। वो देखकर कुछ समझ नहीं पाती कि डंकन के पेट में क्या चीज है, क्योंकि अभी तक उसके पास ऐसा कोई केस नहीं आया था। डॉक्टर काफी कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो बताती है कि उसके पेट में अजीब से टिश्यूज हैं जो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। डंकन और सारा थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डंकन को कोई बहुत ही सीरियस बीमारी है। इसके बाद वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं जो उन्हें बताता है कि डंकन को कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर उसे मेडिसिन बताता है और हेल्दी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करने का बोलता है। इसके बाद डंकन अपने ऑफिस जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका बॉस फिल डंकन को अकाउंटेंट की जॉब से निकालकर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहा है। फिल उसे बताता है कि डंकन को कुछ ज्यादा काम नहीं करना होगा, सिर्फ उसे स्टाफ के लोगों पर नजर रखनी होगी कि कौन काम ठीक से कर रहा है और कौन नहीं। फिल उसे ये भी परमिशन दे देता है कि जो काम ठीक से ना करे वो उसे फायर भी कर सकता है। डंकन को वो काम थोड़ा मुश्किल लगता है, इसीलिए वो स्ट्रेस में आ जाता है। इसके बाद डंकन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था कि तभी उसकी मॉम डंकन के इलाज के लिए एक डॉक्टर को घर बुला लेती हैं और सबसे मिलवाती हैं। लेकिन डंकन को वो डॉक्टर कोई खास पसंद नहीं आता, इसीलिए डंकन उसे मिलकर कुछ ज्यादा खुश नहीं होता और उसे कैजुअली बात कर लेता है ताकि उसकी मॉम को बुरा ना लगे। इसके बाद वो अपने फ्रेंड विल से कॉल पर बात करता है। तभी विल उसे बताता है कि उसके कंप्यूटर में वायरस आ गया था, इसीलिए वो डंकन का कंप्यूटर यूज कर रहा था, लेकिन गलती से उसकी इम्पोर्टेंट फाइल डिलीट हो गई, जिसे सुन के डंकन के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। वो विल को बताता है कि वो उस फाइल को पिछले 1 साल से रेडी कर रहा था। डंकन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, जिससे उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो फौरन वॉशरूम में जाता है। सारा उसकी आवाज सुनकर डंकन से पूछने आती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो बोलता है कि उसे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन वो कुछ देर में ठीक हो जाएगा, इसीलिए सारा परेशान न हो और रेस्ट करे। सारा रेस्ट करने आ जाती है। वो मेडिसिन लेकर और कानों में नॉइज रिड्यूसर लगाकर सो जाती है। इधर डंकन की हालत बेहतर होने के बजाय ज्यादा खराब होती जा रही थी। दर्द बहुत बढ़ता जा रहा था और वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। अचानक उसके शरीर में से कुछ अजीब सी चीज निकलती है और वो उसके ऑफिस पहुंचकर विल को बहुत ही खौफनाक मौत देती है और हर तरफ ब्लड फैल जाता है। फिर वो क्रीचर वापस डंकन के शरीर में आ जाता है। सुबह होने पर डंकन को होश आ जाता है। वो फ्रेश होकर चाय पीते हुए टीवी पर न्यूज देखता है, जिसमें बताया जाता है कि किसी आदमी को रकून ने बेदर्दी से मार डाला। लेकिन जब डंकन को पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि विल है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। डंकन को विल की अचानक मौत का काफी सदमा लगता है। वो एक थेरेपिस्ट हाई स्मिथ के पास आता है, क्योंकि दिन ब दिन उसका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। वो उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है, जिस पर हाई स्मिथ उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद डंकन को फिर से वही दर्द शुरू हो जाता है। वो बहुत जोर जोर से चीखना शुरू कर देता है। हाई स्मिथ देखता है कि उसकी बॉडी से बहुत अजीब सा क्रीचर बाहर आ रहा है, जिसे देखकर हाई स्मिथ भी बहुत डर जाता है। वो फौरन एक स्टिक से उस क्रीचर पे अटैक करने लगता है ताकि उसे मार सके, लेकिन वो क्रीचर डरने के बजाय बहुत क्रीपी होते हुए हाई स्मिथ को बाइट कर देता है। जब वो दर्द से चिल्लाता है तो डंकन को भी होश आ जाता है और वो क्रीचर को देखकर काफी परेशान हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। लेकिन अचानक वो क्रीचर विंडो से कूदकर भाग जाता है। हाई स्मिथ एक बुक निकालता है जिसमें वो उस क्रीचर के बारे में स्टडी करता है और डंकन को बताता है। तभी हाई स्मिथ की बातों से हमें पता चलता है कि हजारों साल पहले इंसान की बॉडी में एक क्रीचर रहता था जो ज्यादा स्ट्रेस लेने पर उसकी बॉडी से बाहर आ जाता था और उन लोगों को खत्म कर देता था जो लोग उसके पार्टनर्स को स्ट्रेस देते हैं या
परेशान करते थे। डंकन को पहले तो हाईस्मिथ की किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बताता है कि वो क्रीचर ज्यादा देर तक उसे दूर नहीं रह सकता क्योंकि वो डंकन का हिस्सा है और उसका शरीर क्रीचर का घर है। साथ ही हाईस्मिथ उसे बोलता है कि वो उसे अपना दोस्त भी बना सकता है क्योंकि वो डंकन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इधर डॉक्टर को दिखाया जाता है जो डंकन की मॉम घर पर लेकर आई थी। उसका कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं लगता। जब लड़की वहाँ से जाती है तो क्रीचर वहाँ आ जाता है और वो डॉक्टर पर अटैक करते हुए उसे बेरहमी से मार डालता है क्योंकि डंकन को वो डॉक्टर पसंद नहीं आया था। हाईस्मिथ डंकन को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ देर में वहाँ क्रीचर आ जाता है। अब डंकन हाईस्मिथ के कहने पर उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है और उसे एक क्यूट सा नाम माइलो देता है। उसे वो नाम काफी पसंद आता है। अब वो माइलो को अपना दोस्त बना लेता है जिसके बाद क्रीचर वापस डंकन की बॉडी में चला जाता है। डंकन जब वापस ऑफिस आता है तो उसे एक कलीग बताती है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा और कंपनी का बैलेंस काफी ऊपर नीचे हो रहा है, जिस पर डंकन बहुत परेशान हो जाता है। डंकन फिर से बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगता है और फौरन अपने बॉस फिल के पास आता है और उसे सब बता देता है, जिस पर वो उसे रिलैक्स होने का बोलता है। फिल इस मसले को हल करने के लिए डंकन से कहता है कि वो किसी पर ब्लेम करके उसे कंपनी से निकाल दे। डंकन को वो बहुत इलीगल लगता है लेकिन फिल के कहने पर वो सब करने को तैयार हो जाता है। अभी वो कॉल कर ही रहा था कि उसे पता चलता है कि माइलो ने डॉक्टर को भी मार डाला है, लेकिन सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो सब काम कोई रकून कर रहा है। लेकिन डंकन को समझ आ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि माइलो है जो लोगों को मार रहा है। वो इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फौरन हाईस्मिथ के पास आ जाता है। तभी हाईस्मिथ बताता है कि उसने माइलो पर और स्टडी की है जिससे उसे पता चला है कि ये तो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, इसलिए डंकन को अपने डैड के पास जाकर ये बात डिस्कस करनी चाहिए। वो फौरन अपने डैड रॉजर के पास आ जाता है जो इस सिटी से दूर सुनसान जगह पर एक छोटा सा घर बनाकर अकेले रह रहा था। लेकिन रॉजर उसे समझाता है कि वो उसे कोई भी बात नहीं करना चाहता और फौरन उसे वहाँ से चले जाने को बोलता है। डंकन काफी हर्ट होता है और उसे फिर से दर्द होने लगता है। वो वॉशरूम आता है तो माइलो उसके पेट से बाहर आ जाता है। डंकन समझ जाता है कि वो उसके डैड को मार डालेगा, इसीलिए वो माइलो से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो रॉजर को कुछ ना कहे और न ही उसकी जान ले। बहुत समझाने पर माइलो मान जाता है। डंकन फौरन ऑफिस जाता है। यहाँ वो अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि वो किसी को बिला वजह कंपनी से नहीं निकाल सकता, लेकिन फिल उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा ना किया तो वो डंकन को निकाल देगा। ये सुनते ही डंकन का स्ट्रेस बढ़ जाता है और माइलो बाहर आ जाता है। अब ये बात तो तय थी कि माइलो फिल को नहीं छोड़ने वाला। डंकन माइलो को रोकने की कोशिश करता है। इससे पहले ही लिफ्ट बंद हो जाती है और माइलो फिल पर अटैक कर देता है। डंकन बहुत घबरा जाता है और फौरन स्टेयर से नीचे जाता है, लेकिन वो भागकर लिफ्ट खोलता है तो वहाँ माइलो फिल को बेदर्दी से मारकर खा रहा था। डंकन ये देखकर बहुत डर जाता है और उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो अब क्या करे। वो फौरन अपने घर आ जाता है ताकि थोड़ा बेहतर फील करे। सारा उसे इतनी खराब हालत में देखकर पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों है, जिस पर डंकन उसे झूठ बोल देता है कि उसे कंपनी से निकाल दिया है क्योंकि वो कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तभी सारा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर डंकन बहुत खुश होता है, लेकिन अचानक उसे माइलो की याद आती है जिस पर वो बहुत घबरा जाता है। तभी टीवी में फिल की मौत के बारे में बताया जाता है। इधर डंकन अजीब सा बिहेव करने लग जाता है और सारा उसे ऐसे देखकर हैरान रह जाती है। वो उसे कुछ दिन अकेले रहने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो माइलो के साथ रहने लग जाता है। डंकन उसे बिल्कुल अपने बेबी की तरह ट्रीट करता है, लेकिन माइलो को खाने में कुछ भी पसंद नहीं आता। डंकन थोड़ा परेशान होता है कि माइलो के साथ कैसे लाइफ गुजारेगा। कुछ देर के बाद उसे सारा की कॉल आती है जो उसे घर वापस आने का बोलती है क्योंकि उसने घर में प्रेग्नेंट होने की खुशी में पार्टी रखी है। डंकन अपने डैड को कॉल करता है और बताता है कि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। वो रॉजर को सारी प्रॉब्लम बताता है, जिस पर डंकन के कहने पर रॉजर हाईस्मिथ के पास आता है। यहाँ वो तीनों इस मसले के बारे में कोई हल निकालने के बारे में बात कर ही रहे थे कि रॉजर और डंकन के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों इस बात से काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं और दोनों को पेन होने लगता है। कुछ ही देर में दोनों के क्रीचर्स बाहर आ जाते हैं, लेकिन रॉजर का क्रीचर काफी कमजोर था
था क्योंकि वो वक्त के साथ बुजुर्ग हो गया था। माइलो इस बात का फायदा उठाता है और रॉजर के क्रीचर को मार डालता है। तभी रॉजर की तबीयत भी खराब होने लगती है और वो मरने लगता है। डंकन अपने डैड को पकड़ लेता है और रॉजर उसे बोलता है कि वो अपना और सारा का बहुत ख्याल रखे। साथ ये भी बोलता है कि अपनी न्यू बेबी से बहुत प्यार करे, जिसे माइलो सुन लेता है और डंकन को पता चल जाता है कि वो अब सारा को मार डालेगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डंकन माइलो के अलावा किसी और बेबी को प्यार करे। माइलो फौरन विंडो से भाग जाता है। हाँ, इसमें डंकन से सारा को बचाने का बोलता है, जिस पर वो फौरन सारा को बचाने के लिए भागने लगता है। और यही सीन मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। सारा के छुप जाने के बाद माइलो दरवाजा तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। डंकन उसे सारा तक पहुंचने से रोकता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। माइलो सारा को कुछ कर पाता इससे पहले ही डंकन वहां पहुंच जाता है और माइलो को रोकता है। सारा डंकन के कहने पर वहां से बाहर चली जाती है। बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो आग के साथ माइलो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइलो पर खून सवार था। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। इधर डंकन कुल्हाड़ी लेकर आ जाता है और माइलो के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिस पर डंकन की तबीयत भी खराब होने लगती है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जाता है। इसके बाद डंकन अपनी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से गुजारने लगता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि सारा के बेबी के अंदर भी माइलो जैसा क्रीचर जन्म ले रहा है और यही मूवी की क्रीपी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।